सर आइए खाना खाइए। Okay, good afternoon, students. ये मेरी वॉइस आ रही है, वीडियो आ रही है? इसमें थोड़ा सा आज नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, इसलिए लेट कनेक्शन हुआ। उस समय आपकी लैब शेड्यूल थी, लेकिन यहाँ पे इंटरनेट प्रॉब्लम आ गई थी, इसी वजह से थोड़ा सा डिले हुआ। और आप सोच रहे होंगे कि लैब ही क्यों नहीं हुई। ओके, तो आप लोग के गूगल क्लास में लैब असाइनमेंट 4 मैंने शेयर किया हुआ है स्टूडेंट्स, तो उसको आप लोग ओपन करिए। और लैब वाइवा जिसका अभी बाकी है वो हम लोग सैटरडे को रखेंगे। उसके लिए आपको एक सेपरेट मीटिंग, जो मीटिंग का आईडी आएगी फॉर लैब वाइवा सेशन, ठीक है? ओके, तो गूगल क्लास सेशन में मैं ये लैब असाइनमेंट आज का मैं शेयर कर दे रहा हूँ, उसके बारे में देखते हैं। लैब असाइनमेंट आपको दिया हुआ है मैंने, ये है आपका हाँ, ये आज का असाइनमेंट है। इसमें बेसिकली हम लोग को करना क्या है, एक सेकंड, जैसे कुछ लोग अभी वेटिंग में हैं तो मैं शेयर कर देता हूँ। हाँ, ओके, तो ये लैब असाइनमेंट है आपका। हाँ, ये अब इसमें ये बेसिकली ये है कि हम लोग को ये क्वेश्चंस करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये लैब जनरली हम लोग के 4 है, सेकंड न्यूज से रिलेटेड है कि ls कमांड, ch मोड कमांड है, ps कमांड, ये सारे कमांड्स करने हैं। और उसके बाद कुछ टास्क परफॉर्म करना है फॉर डायरेक्टिंग आउटपुट ऑफ फाइल, हाउ वी रिडायरेक्ट द आउटपुट ऑफ फाइल फॉर एनी अदर फाइल, व्हाट द कमांड यूज फॉर दिस। नेक्स्ट है कि टू लिस्ट फाइल्स विच कंटेन द फर्स्ट 3 कैरेक्टर। एक ऐसे फाइल्स को हमें देखना है, सर्च करना है कि अगर वो फाइलों में नाम, मान लिया कोई भी नाम हो सकता है, एक वर्ड ch दिया हुआ है, इस नाम से रिलेटेड कुछ वर्ड है, तो उन उन फाइल के नेम अगर ये से 3 कैरेक्टर हैं इसमें, तो वो फाइल शो हो जाए। अब इसके लिए ये है कि आप कुछ फाइलें आप क्रिएट कर लें जहाँ पे ch नाम से हो, जैसे कि चैप्टर है, जैसे कि आपका कैरेक्टर है, कुछ ही नाम से ch वर्ड आना चाहिए। तो 2-4 फाइलें आप तब तक क्रिएट कर लीजिए कैट कमांड से। और एक साथ बहुत सारी फाइलें क्रिएट करने के लिए क्या होता है, कैट कमांड में हम लोग मल्टीपल फाइल दे देते हैं उसके थ्रू। म्यूट रखिए अभी अपने आप को। असाइनमेंट सभी लोग ओपन करिए, पहले असाइनमेंट ओपन करके उसको देखिए। उसमें क्या क्या चीजें की हैं, कुछ चीजें आपने पहले कर रखी हैं। ओके, तो अब हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं जो टास्क दिए हैं लैब फाइल में अंदर। फर्स्ट डायरेक्टिंग आउटपुट टू ए फाइल, किसी भी फाइल का आउटपुट कैसे आप रिडायरेक्ट करेंगे, ये देखना है। फिर नेक्स्ट है टू लिस्ट फाइल्स विच कंटेन द फर्स्ट 3 कैरेक्टर। किसी भी फाइल का नाम अगर उसमें फर्स्ट 3 कैरेक्टर ch आते हैं तो उनको हमें ढूंढना है। नेक्स्ट है कमांड टू फाइंड द ऑनलाइन हेल्प फैसिलिटी। ऑनलाइन हेल्प फैसिलिटी अगर हमें चाहिए या ऑफलाइन हेल्प फैसिलिटी, तो उसके लिए कौन सा कमांड होगा वो सर्च करके बताना है। फिर टू नो टर्मिनल, टर्मिनल को कैसे ढूंढें,
तो वो अगर देखने हमें तो एक एक करके करते हैं सारी चीजें। स्टूडेंट्स असाइनमेंट क्लियर हो गया सभी को? असाइनमेंट सभी के पास आप लोग गूगल क्लास में डाउनलोड कर लीजिए। नई गूगल क्लास में 4th असाइनमेंट है। ओके, तो यहाँ तक। और एक चीज और है कि यहाँ पे हमारा लैब असाइनमेंट 2 हम लोगों ने नाम दिया था, अभी भी लैब असाइनमेंट 2 सबमिट नहीं है कई लोगों का। लैब असाइनमेंट 2 जो हमारे पास लिस्ट, सॉरी लैब असाइनमेंट 3, इसमें हमारे पास 7 नेम है, जैसे अनुषा श्रीवास्तव, अरुणोदय सिंह, आयुषी जैन, डिम्पल सोनी, ऋतिक सक्सेना, मोहम्मद आफ्ताब और काजल गुप्ता। इतने लोग हैं जो कि लैब असाइनमेंट 3 अभी तक नहीं सबमिट किए हैं। तो अगर आप लैब असाइनमेंट सबमिट नहीं करते हैं तो फिर आपका लैब में ज्वाइनिंग नहीं है और अटेंडेंस नहीं है। तो ये जल्दी जल्दी सबमिट करिए लैब खत्म होने से पहले। ओके, तो असाइनमेंट दिए हुए हैं, असाइनमेंट मैंने शेयर कर दिया। अब इसको सीधे सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करेंगे। आपको एक बताता हूँ मैं कैसे हाउ टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन इन द असाइनमेंट क्या दिया हुआ है कि हाउ वी यूज द ls कमांड, व्हाट आर द वेरियस यूजेस ऑफ ls कमांड। तो अब सभी लोग हमारे साथ अपना टर्मिनल ऑन कर लीजिए और उसमें हम लोग के पास सिंपल उसको हम लोग करेंगे। जो कमांड होते हैं लिस्टिंग के कमांड दिए हुए, लिस्ट ls कमांड जो उसका मेन पर्पज है कि इट लिस्ट द ऑल फाइल्स, इट लिस्ट द ऑल फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। तो ls कमांड अगर आप सिंपल आप लिखोगे तो इट शो द ऑल फाइल्स एंड डायरेक्टरी इन दिस फॉर्म, सिंपल लिस्ट इंफॉर्मेशन इन द फाइल। करंट लोकेशन पे जो भी फाइल्स हैं वो आपकी शो हो रही हैं। स्क्रीन आपको क्लियर है और वॉइस भी क्लियर आ रही है। इसके बाद ls में बहुत सारे ऑप्शंस यूज होते हैं, जैसे कि बेसिकली हम लोग जनरल ऑप्शन ls-l यूज करते हैं। ये क्या है, इट शो द लिस्ट व्यू ऑफ द वेरियस फाइल्स एंड डायरेक्टरी। केवल ls यूज करेंगे तो वो केवल कॉलम व्यू दे रहे हैं। आप लोग जो वाइवा में बता रहे थे थोड़ा सा कंफ्यूजन था। ls में बताया तो हमने कॉलम व्यू एकदम फाइल के नाम दे दिया, सिंपल, नो डिटेल्स अबाउट द फाइल्स एंड फोल्डर। When we use the ls-l command, then it show all the details about the file, like the permissions, the username and size, full name of file and path, time of creation, updation, ये सब टाइम शो कर रहा है जैसा आपका शो दिस पे हो। इसके साथ साथ हम ls में और भी यूज कर सकते हैं। ls में अगर आपने स्मॉल a ऑप्शन यूज किया तो what is the difference between the simple ls and ls-a? ls-a uses the all, a for all, it show the all details। सारी फाइलें शो कर रहा है, उनके नेम शो कर रहा है इंक्लूडिंग दिस वन। a का मीनिंग है कि इट शो द फाइल्स डॉट एंड डबल डॉट, जो आपकी रूट फाइल्स होती हैं, जो हिडन फाइल होती हैं, उनको भी शो कर दे रहा है। तो डॉट एंड डबल डॉट फाइल को इंक्लूड करते हुए -a ऑप्शन शो करता है। अगर आप कैपिटल A शो करेंगे, इट exclude the dot and double dot file. In the listing, we cannot see the dot and double dot file within this. The small a capital में क्या difference है? A ignore entries, मतलब कि dot double dot शो करता है, और जो उसमें होता है कि dot double dot नहीं शो करता है। इसी तरह से एक ऑप्शन होता है ls hyphen author, it like similar to the ls-l option, and it showed all the details about the authors। मतलब कि ls-l में हर डिटेल शो कर रहा है, ऐसे ही ls-author लिखते हैं तो इसमें हर डिटेल शो करता है, इंक्लूडिंग देखिए यहाँ पे डॉट एंड डबल डॉट फाइल भी शो हो रही है। तो ls-l से भी और ज्यादा डिटेल्स। ls-l आपकी डॉट एंड डबल डॉट फाइल नहीं शो करता है, रूट फाइल होती हैं, लेकिन ls-author ऑप्शन जो है उन फाइलों को शो करेगा और ऑल डिटेल शो करेगा उनकी क्रिएटर की डिटेल। इसी तरह से इसमें आपका जिसे केवल आपको डायरेक्टरीज देखनी है तो ls-d ऑप्शन यूज करेंगे। दिस शोज द डायरेक्टरी एंट्री इंस्टेड ऑफ डू नॉट रेफरेंस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन। इसी तरह से f ऑप्शंस हैं, कई सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस यूज करते हैं।
एलएस के अंदर यहाँ पे देखिए ये क्या शो हो रहा है, ये आपने कभी नहीं शो किया होगा। LS-I ऑप्शन क्या शो कर रहा है, ये आपसे पूछा सकता है। LS-I आइनोड नंबर, आपने ये जाना हुआ है कि हर फाइल का एक आइनोड नंबर होता है, स्पेसिफिक नंबर। ये सामने आइनोड नंबर लिखा हुआ है। हर जो भी फाइल बनाते हैं तो सिस्टम हर फाइल का एक आइनोड नंबर देता है। तो आइनोड नंबर एक क्या होता है, इंडेक्स नंबर होता है हर फाइल का, सिस्टम जनरेटेड इंडेक्स नंबर है। और ये आपका इंडेक्स नंबर जो होता है वो एक तरह से कंप्लीट नंबर उस फाइल का है, जो एक्चुअल यूनिक नंबर, देखिए इतना लंबा लिखा हुआ है, हर फाइल का यूनिक्स नंबर यहाँ दिया हुआ है, हर फाइल एंड डायरेक्टरी का। तो इसे शो कर सकते हैं हम लोग। इसी तरह से आपका और भी ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि अगर LS-M ऑप्शन यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या शो हो रहा है, यहाँ पे आपका विथ कॉमा सेपरेटेड लिस्ट है। एम ऑप्शन यूज करने पे हर फाइल को कॉमा सेपरेटेड लिस्ट आ रही है, हर फाइल के आगे कॉमा एंड आपका वो आ रहा है, डायरेक्टरी के आगे भी कॉमा आ रहा है। तो कई सारी फाइल विद कॉमा सेपरेटेड लिस्ट शो इन द LS-M ऑप्शन। अगर आप स्मॉल एन यूज करेंगे तो इसमें भी आपका क्या है कि लिस्ट न्यूमेरिक यूजर एंड ग्रुप आईडी, ग्रुप आईडी और यूजर की आईडी भी शो हो रही है, ग्रुप आईडी भी शो हो रही है। यहाँ पे आईडी शो हो रही है, नाम नहीं शो हो रहा है, उनकी आईडी शो हो रही है। देखिए 197609 ये यूजर एंड ग्रुप की आईडी है, और 197121 एक यूजर की आईडी है। आईडी भी हम लोग देख सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस यूज कर सकते हैं इसमें, जो भी हम लोग आपको शेयर कर देंगे इसमें, ये करते हैं हम लोग यूज। इसके साथ साथ अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, और भी ऑप्शन अगर आप देखना चाहते हैं, कुछ और यूज कर दिखा देते हैं आपको। मगर इसे LS हेल्प ऑप्शन यूज करेंगे तो सॉरी LS ऑप्शन LS-हेल्प यूज करेंगे तो LS कमांड की जो हेल्प है ये पूरी शो हो जा रही है यहाँ पे, कि जितने भी ऑप्शंस LS में यूज होते हैं उनके वर्क क्या है, सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो हो रही है। अपने LS का वर्जन शो करना है आपको, किस वर्जन में आप शो कर रहे हैं। दिस वन शो द योर genuine वर्जन ऑफ द पैकेज ऑफ LS- वर्जन ऑप्शन। तो इस लिस्ट को कम्प्लीटली शो रखेगा। मैं कैसे शो करते हैं, सब चीजें हैं। इसी तरह से LS ऑप्शन में हम लोग अगर T ऑप्शन यूज करेंगे तो ये क्या कर रहा है कि सॉर्ट बाय मॉडिफिकेशन टाइम। जब जब हम लोग फाइल बनाए, जैसे भी मैंने तीन फाइल बनाई है, उस फाइल को सबसे पहले दिखा रहा है। आप कोई फाइल बनाइए, उस फाइल को सबसे पहले दिखा, मॉडिफिकेशन टाइम के अकॉर्डिंग उनको रिप्रेजेंट करता है वहाँ पे, जब हम LS करते हैं। इसी तरह से LS अगर S लिखते हैं, साइज ऑप्शन लेते हैं, तो साइज के अकॉर्डिंग इनको ये वेरिफिकेट कर देता है। LS R ऑप्शन लिखेंगे तो रिवर्स ऑर्डर में चीजें आ जाती हैं, साइज का रिवर्स ऑर्डर। तो ये दीज आर द वेरियस ऑप्शन यूजिंग LS कमांड। इसके आगे फिर नेक्स्ट कमांड chmod कमांड आता है। chmod कमांड का यूज क्या है, why we use the chmod command? Chmod command used to change the permission of that file. If we create any file, then user and group are having some permission for execution, reading and writing permission. We should also provide the permission about the file. तो chmod फाइल में हम लोग कुछ परमिशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस किसी भी परमिशन क्यों दी जाती है, फाइल को रन करने की, फाइल को रीड करने की, अपडेट करने की परमिशन, एग्जीक्यूट करने की परमिशन, ये दी जाती हैं chmod के अंदर। chmod कैसे लिखा जाता है, chmod जैसे कि हम लोगों ने फाइल अभी बनाई है, कोई भी फाइल अगर आपके पास यहाँ पे अवेलेबल दिखाई पड़ रही है, ct.txt मान लीजिए, तो chmod कमांड लिखेंगे, प्लस लिखते हैं एग्जीक्यूशन परमिशन जैसे, और उसके बाद फाइल का नाम विद एक्सटेंशन .sh दिया हुआ, सॉरी, तो ये नाम नहीं है, ये तो ये एग्जीक्यूशन परमिशन आपने प्रोवाइड करा दिया है।
तो ch mode is used to changes the permission of each given file according to the mode. Various modes होते हैं, reading, writing, execution mode, where mode describe the permission to modify how any user or a group can modify that file. मोड्स जो होते हैं वो कैसे दिए जाते हैं? इनको दो तरीके से दिया जा सकता है, या तो हम लेटर्स के फॉर्मेट देते हैं या तो नंबर के फॉर्मेट देते हैं। तो इसको देखते हैं। अगर हम लोग न्यूमेरिक फॉर्मेट में दे रहे हैं कंटेंट को, तो उसके लिए क्या होता है, यहाँ पे न्यूमेरिक मोड जो होता है, कैरेक्टर मोड है, न्यूमेरिक मोड में हम लोग चीजें देते हैं। जो भी हमारा न्यूमेरिक मोड है वो आपका क्या होता है, वो 0 से 7 तक होता है। और इसमें आपकी जो चीजें हैं वो आती हैं, जैसे कि we always remember that 4 use for read permission, 4 use for read permission, 2 use for write permission, 1 use for execution permission। तो 4 read, 2 write, 1 execute, टोटल कितना हो गया 7। तो if we provide 7 for any mode for the file, then we provide the full permission for the reading, writing and execution for that file। तो अगर हम किसी भी पर्टिकुलर फाइल को परमिशन दे रहे हैं और परमिशन को नंबर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे आपने ये 400 सॉरी ये किया, इसका मीनिंग क्या है कि वी शुड प्रोवाइड द रीड परमिशन फॉर दिस फाइल, रीडिंग की परमिशन आ गई है। अगर हम लोग अगर इसको वैसे कर देंगे, किस तरह से कर देंगे, 2 कर देंगे, तो ये राइटिंग की परमिशन हो गई। और अगर इसको हम लोग 1 कर देंगे तो ये एग्जीक्यूशन की परमिशन हो गई। और इस तरह से हम अलग अलग परमिशन दे सकते हैं। इसके साथ साथ क्या है, अगर हम लोग 7 कर देंगे, 777, दिस इज द फुल परमिशन फॉर दैट यूजर एंड अदर्स एंड ऑल कैन एग्जीक्यूट, रीड एंड राइट परमिशन, दिस इज फुल परमिशन। और अगर हम लोग इसको ऐसे 0 कर देते हैं तो इट इज द नील परमिशन, देयर इज नो परमिशन फॉर रीडिंग, राइटिंग, एग्जीक्यूशन टू एनीवन, nobody can access this file। तो फुल परमिशन और मिनिमम परमिशन के कंडीशन क्या है, 777 एंड 000। तो दिस इज द वे ऑफ राइटिंग, गिविंग द परमिशन इन द न्यूमेरिक मोड, न्यूमेरिक मोड में देने का तरीका है। अब इस दूसरा तरीका क्या होता है कि जब हम लोग इसको कैरेक्टर मोड में देते हैं, तो कैरेक्टर, और एक चीज और याद रखिए कि जैसे कि हमारे पास 3 यूजर हैं, एक यू रिप्रेजेंट द यूजर, जी रिप्रेजेंट द ग्रुप, O represent the owner। U represent the user, G represent the group, O represent the owner and A represent all। A represent the all। तो ये आपके 4 होते हैं, A U G O। इसमें इसको इनको ही परमिशन होती है, दे आर द यूजर। तो हम लोग कैरेक्टर मोड में इसमें कैसे दिया, अगर हम यूजर को परमिशन, जैसे सॉरी ऑल परमिशन देना चाहते हैं, तो A लिखेंगे प्लस, और प्लस लिखने के बाद प्लस यूज फॉर द असाइनिंग द परमिशन, और माइनस यूज फॉर द रिवोकिंग द परमिशन। तो प्लस लिखेंगे, अगर आपने एक्स लिखा तो ऑल को एग्जीक्यूशन परमिशन दी गई है। अगर आपने यहाँ पे डब्ल्यू लिखा, राइटिंग परमिशन, आर लिखा, रीडिंग परमिशन, ठीक है। और इसी तरह से अगर आप ए यू ओ मैंने बताया, तो ए यू 3 चीजें बताई थी, ए यू जी ओ। तो अगर आप ए यू जी ओ यूजीओ लिख देंगे तो सभी को, यूजर, ग्रुप एंड ओनर, ऑल गेटिंग द रीड परमिशन। तो यूजीओ और ए फॉर ऑल, तो ए यूजीओ आपके ये आपके यूजर्स हैं, और प्लस असाइनिंग के लिए है, और आर डब्ल्यू एक्स ये आपकी वैल्यूज हैं, मोड है। तो कैरेक्टर मोड में इस तरह से हम लोग देते हैं, सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कर देते हैं इस तरह करके। इस तरह से आपने परमिशन दी होंगी। इसके बाद हम लोग के पास पीएस कमांड आता है। पीएस कमांड का क्या यूज है, पीएस कमांड तो हम लोग बहुत ज़्यादा यूज कर चुके हैं। पीएस कमांड इज यूज टू शो द प्रोसेस डिटेल। पीएस कमांड यूज टू शो द वेरियस प्रोसेस डिटेल्स अबाउट द सिस्टम। सिस्टम के अंदर जो डिफरेंट प्रोसेस डिटेल होती हैं उनको शो करने के लिए पीएस कमांड यूज किया जाता है। तो जैसे आप यहाँ पे अगर पीएस लिख के शो करते हैं, we show the all details about the system running processes,
प्रोसेस आईडी, पैरेंट प्रोसेस आईडी, प्रोसेस ग्रुप आईडी, इसके बाद टर्मिनल टाइप, यूजर आईडी, देन टाइम ऑफ एक्टिवेशन, एंड देन यूजर मीन वेयर द यूजर एग्जिस्ट। ये इस तरह से आपको कोई डिटेल यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। अब पीएस के कुछ ऑप्शंस देख लेते हैं कैसे यूज होता है। अगर जैसे कि पीएस में हम लोग हाइफन ई, हर कमांड में कुछ ना कुछ ऑप्शन है, ई ऑप्शन यूज करेंगे तो इसका मीनिंग क्या है, टू लिस्ट ऑल प्रोसेसेस ऑन द सिस्टम यूजिंग द ई ऑप्शन। जितनी भी प्रोसेसेस होंगी वो सारी प्रोसेसेस आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी, जो कि यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही हैं करंट रनिंग प्रोसेस के अंदर। इसके बाद अगर आप एफ ऑप्शन यूज करेंगे तो एफ ऑप्शन में क्या है, एफ ऑप्शन में कुछ चेंज हुआ है। एफ ऑप्शन में क्या चेंज हुआ है, एफ ऑप्शन में क्या है, दिस ऑप्शन कमांड द प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन ऑन द प्रोसेस, प्रोसेस से रिलेटेड और मोर इन्फॉर्मेशन है। फुल फॉर्मेटिंग टेक्स्ट है। इंफॉर्मेशन में यूजर आईडी, प्रोसेस आईडी, पीपी आईडी दिया हुआ है, और एक्चुअल आईडीज के अलावा उनके नाम भी दिए गए, यूजर के नेम दिए हुए क्या है, तो एफ है। इसी तरह कैपिटल एफ भी यूज होता है। कैपिटल एफ इसके बाद है, अगर आपको करंटली यूजर की डिटेल जाननी है, और प्रोसेस फॉर ग्रुप, तो पीएस और एफ कमांड चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और पीएस माइनस पी ऑप्शन देखते हैं कि चल रहा है। कितने कमांड चलेंगे प्रोसेस के अंदर, पीएस हाइफन ए ऑप्शन चल रहा है, क्या कर रहा है, इट शो द प्रोसेस फॉर ऑल यूजर्स। पीएस ऑप्शन अगर ई यूज करते हैं तो इट शोज द प्रोसेस ऑफ ऑल यूजर्स। एफ ऑप्शन जो है, शो प्रोसेस यूआईडी पीपीआईडी। लॉन्ग एल ऑप्शन यूज करने पे ये लॉन्ग आईडी शो करता है इन लोगों की। इसके बाद आपके अगर पी ऑप्शन नहीं ले रहा है आपका, पी प्रोसेस शो द स्पेसिफाइड आईडी, स्पेसिफिक आईडी के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे अगर प्रोसेस आईडी आप देते हैं 1831, तो 1831 प्रोसेस आईडी नंबर देना पड़ेगा वहाँ पे, तो उसकी डिटेल दिखा रहा है। यहाँ मान लिया बहुत सारी प्रोसेस है, एक पर्टिकुलर प्रोसेस की डिटेल आप देना चाहते हैं तो वहाँ पे आते हैं। इसी तरह से अगर यूजर का नेम जान के उसके बारे में डिटेल चाहते हैं तो वो आ सकते हैं। और अगर विंडोज देखते हैं, विंडोज का चलता है, ये नहीं चल रहा है, तो कुछ डिटेल्स ये है आपकी जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पीएस शो करता है। अब कुछ असाइनमेंट में टास्क दिए गए हैं तो उसको देखते हैं कैसे होता है। अगर डायरेक्टिंग आउटपुट ऑफ फाइल, अगर आपको किसी भी फाइल का आउटपुट रीडायरेक्ट करना है, किसी भी फाइल का आउटपुट रीडायरेक्ट करना है तो हम लोग दो ऑप्शन यूज करते हैं। बैश के अंदर हम लोग एक साइन यूज करते हैं, जैसे कि आप फाइल है मान लिया कैट ch.sh दिया हुआ है, इसके अंदर कुछ दिया कि नहीं दिया, हाँ ये दिया, ठीक है। इस फाइल को के कंटेंट को हम लोग एक दूसरी फाइल में देना चाहते हैं, या सपोज करिए cat ch.sh, इस रिडायरेक्शन ऑपरेटर दिस वन। इसके बाद किसी फाइल का नाम दे दीजिए, कोई फाइल पहले से अगर पड़ी हो, यहाँ पे फाइल जैसे p.sh है, p. यहाँ पे p.sh में यहाँ पे कंटेंट आ जाएगा, लेकिन ये आपके कंटेंट को ओवरराइट कर देगा। p.sh में जो भी रहेगा वो गायब हो जाएगा, ये रहेगा। चाहे तो आप चेक कर लीजिए, p.sh करेंगे, इट शोज द कंटेंट ऑफ द जो फाइल थी ch.sh। सपोज करिए आपको कंटेंट को
डिलीट नहीं करना है, ऐड करना है, अपडेट अपेंड करना है। तो हम लोग को क्या करना होगा इसमें, जैसे हम लोग चाहते हैं कि जो फाइल बनी थी p.sh उसी के अंदर इसका जो भी आउटपुट आया वो ऐड हो जाए। तो अपेंड मोड में हम लोग डबल साइन लगाते हैं। अब यहाँ पे अगर आप कैट लिखोगे तो यहाँ पे देखिए ये पुराना कंटेंट है और इसके बाद ls-a का ये आउटपुट इस फाइल में अंदर ऐड हो गया, मतलब ओवरराइट नहीं किया इसने, अपडेट अपेंड किया है। तो सिंगल ग्रेटर देन साइन एंड डबल ग्रेटर देन साइन रिडायरेक्शन में क्या डिफरेंस है? Single greater than sign is used to redirect the output of the file, but the previous file content is overwritten. And when you use a double greater than sign, then it used to redirect the content of the file in the append mode. The previous content not deleted. ये चीज है आपकी। अब इसके बाद एक और आपको दिया हुआ था सिंपल टू लिस्ट फाइल विच कंटेनिंग द, हाँ एक चीज और है कि जैसे कि आप क्या दो फाइलों के कंटेंट को एक साथ भेज सकते हैं इसके अंदर। तो देखते हैं कैट मान लिया कि f.txt एंड p.txt into test1.sh। यहाँ नाम की कोई फाइल नहीं है हमारे पास। कौन सी फाइल है? टेस्ट t1.txt है। p.txt नहीं है। ct.txt है। दो फाइल जो हैं वो होनी चाहिए। ये दोनों फाइलों का कंटेंट इस तीसरी फाइल में जाना है। देखते हैं ये कि नहीं है। मैंने अपेंड मोड में लगा रखा है, मतलब प्रीवियस कोई डेटा डिलीट ना हो। देखिए फाइल बन के तैयार हो गई। ये फाइल है आपकी। उस फाइल के अंदर कुछ रहा होगा पहले से। ये आपका आया किसका? t1.txt का। उसके बाद फिर इसका डिटेल आई और उसके बाद फिर आपकी और फाइल डिटेल आई। दो फाइलों की डिटेल यहाँ पे आ गई। तो इस तरह से मल्टीपल फाइल के कंटेंट को भी हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं एक गिवन फाइल के अंदर। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कमांड देखते हैं। नेक्स्ट कमांड इज टू लिस्ट फाइल्स व्हिच कंटेनिंग द फर्स्ट थ्री कैरेक्टर। अब हमारे पास बहुत सारी फाइल है। अब हम चाहते हैं कि इन फाइलों और फोल्डर के अंदर जो भी आपका ये सारी फाइलें हैं, अगर हमारी फाइल में CHA वर्ड आ जाए तो वो सर्च करें। तो कैसे सर्च करेंगे? इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा? ls स्टार CHA स्टार, और यहाँ पे क्या हो रहा है? केवल 3 फाइलें ऐसी आई जहाँ पे CHA मतलब ये वर्ड है, आगे कुछ भी है, T है या 3 है। तो इस तरह से हम किसी भी स्पेसिफिक पैटर्न को सर्च कर सकते हैं किसी फाइल में। अगर आप ऑल लिस्टिंग चाहते हैं तो यहाँ पे एल ऑप्शन लगा रही है। केवल डिटेल चाहिए, डिटेल व्यू आ रही है। किसी भी ऑप्शन की तरह से आप इसको सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे डिटेल व्यू है, तो जो भी हमने ऑप्शन देखे थे। तो पैटर्न बनाने का तरीका इस तरह से